जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 2000 बोर्ड के फाइनल परीक्षा में 2025 के बोर्ड फाइनल परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और रोज रात 7:30 से हम लोग का लाइव क्लास चलता है। अगर आप नए बच्चे हैं, डेली क्लास करना चाहते हो, डेली PDF फ्री में लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए बाबू, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचता रहे और आप भी उस क्लास में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कर पाएँ। और डेली यहाँ पे फ्री PDF आपको मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो नए बच्चे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आप भी यहाँ से पढ़ाई कीजिए और डेली PDF लेकर रिविजन कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास शुरू करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे से एक बार अनुरोध करते हैं कि लाइक आप लोग जरूर कीजिए क्लास को, ठीक है ना। जरूर एक बार लाइक कीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बाबू? चलिए जल्दी से आप लोग जो है ना इसका आंसर लगाएंगे। आपको सब क्वेश्चन पर 2 से 3 सेकेंड हम देंगे। ठीक है, 2 से 3 सेकेंड आपको बहुत है। ठीक है, तो इतना देर में लगा देना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बाबू? तो यहाँ पे पहले का क्या लगाए हैं? डी लगाए हैं, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, क्या है तो बेलग्रेड में, कैरो में या हवाना में? चलिए इसका आंसर लगाइए। 2 का क्या लगाए हैं? 2 का यहाँ पे बी लगाए हैं। बहुत अच्छा, बेल क्या है तो ग्रेड में। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या चंद्रशेखर आजाद? तो 3 का क्या लगाए हैं? 3 का सी लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, क्या है कामराज या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 4 का ऑप्शन ए लगा है, लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइए तो कि 5 का क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, 5 का यहाँ पे डी आया है, CPI। चलिए बिल्कुल यहाँ पे डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई है। यानी भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 26 जनवरी 1951 को? चलिए इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए, क्या होगा यहाँ पे 6 का। चलिए 6 का क्या लगा है? ऑप्शन ए लगा है 15 अगस्त 1947 को। बिल्कुल सही आंसर है बाबू। आज की इस क्लास में आपको कम से कम 30 का आंसर जो है ना एकदम सही सही कमेंट में देना है। देखते हैं कौन सा बच्चा दे पाता है, हम जरूर देखेंगे बाबू, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए BR अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी थे? तो यहाँ पे 7 का क्या बोले हैं? 7 का सी लगाए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, जून 1950 में या क्या है अगस्त 1950 में? भारत में चुनाव आयोग कब गठित हुआ? तो आप लोग 8 का क्या लगाए हैं? ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967 में, 1969 में, 1968 में या 1970 में? चलिए कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था? चलिए हाँ बाबू, नाम इस क्लास में हम नहीं लेंगे, ठीक ना। इस क्लास में हम नाम नहीं ले सकते, ठीक ना। तो आप लोग नाम नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ाई कीजिए और आंसर लगाते रहिए। और 30 का आंसर एकदम सही आना चाहिए, ठीक ना। जरूर हम देखेंगे। चलिए 9 का क्या लगाए हैं? तो 9 का बी लगाए हैं, 1969। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 10 का क्या लगाएंगे? चलिए जल्दी से लगाइए। चलिए बहुत अच्छा, तो S.N. बनर्जी लगाए हैं यहाँ पे। चलिए S.N. बनर्जी हमारा यहाँ पे नहीं ना होगा 10 का बाबू, हमारा 10 का जो है यहाँ पे B होगा, ठीक है। ए हो हुम होगा, ठीक ना, B होगा, ठीक है। ऑप्शन में मिस्टेक है, B होगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गैर क्रांतिशील प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस होगा, ठीक है। चलिए तो 11 का क्या लगा है? 11 का बी लगा है, मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि क्या है? तो भारत विविधता में एकता देश किसने कहा? भारतु विविधता में एकता का देश किसने कहा है? तो क्या लगाइएगा आप लोग यहाँ पे 12 का? तो 12 का बी बताए नेहरू जी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी प्यारे? तो 13 का क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी या राधा कृष्ण थे? तो 14 का क्या लगाए हैं? ऑप्शन ए लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्यारे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 15 का क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी है, आराफात। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी प्यारे? चलिए जल्दी से लगाइए। 1985, 1885, 1886 या 1906 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग क्या लगाए हैं? 16 का बी लगाए हैं, 1885। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 में या 1952 में? स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 17 का क्या लगाए हैं? डी लगाए हैं, 1952 में। बहुत अच्छा, डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बाबू? चलिए जल्दी से लगा दीजिए। चलिए 18 का क्या लगाएंगे आप लोग? 18 के यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था प्यारे बाबू? तो 19 का क्या लगाए हैं? 19 का बी लगाए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये सभी प्रश्न 100% जो है आपके परीक्षा में पूछे बनने वाले हैं, तो ज़रूर क्लास को पूरा देखिए। नए बच्चे हैं तो ज़रूर आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ठीक ना। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बाबू, तो जल्दी से आप लोग लेट मत कीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 20 का यहाँ पे सी लगा है, अबुल कलाम आज़ाद। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में? चलिए इसका आंसर लगा दीजिए। 21 का क्या होगा? 21 का सी लगाए हैं, 1969 में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? तो इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो आप लोग 22 का क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं, 1984 में। बिल्कुल सही आंसर बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 23 का प्यारे बाबू ऑप्शन सी लगाए हैं, 1977 में। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बाबू? जल्दी से लगाएं आप लोग।
बहुत अच्छा। तो 24 का बी लगा है प्रतिभा पाटिल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे 25 का प्यारे बाबू ऑप्शन ए लगा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बाबू? तो क्या लगाएंगे? चलिए क्या है, तो 26 का यहाँ पे बी लगा रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 27 का क्या लगाए हैं? तो ये ऑप्शन ए लगाए हैं एनी बेसेंट, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बाबू? तो 28 का क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं, राधा कृष्ण थे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो क्या लगाइएगा, जल्दी से लगाइए। बहुत अच्छा, 29 का सी आया है 1957 में, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्यारे बाबू अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से लगाइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लगा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए हो ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? किस राजनीतिक दल की स्थापना की है? तो 31 का ऑप्शन ए लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो 32 का आप लोग क्या लगाए हैं? तो बी लगाए हैं, सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है प्यारे बाबू? तो डी का क्या लगाए हैं? डी लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, 33 का यहाँ पे डी लगाए हैं, अपना भारत का संविधान जो है ना सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो 34 का क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया बाबू? इसका आंसर आप लोग जो है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता होना, क्योंकि आप भारत के निवासी है और आपको ये 100% पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो है किस वर्ष हुए थे? जल्दी से लगाइए। 36 का है। चलिए बहुत अच्छा, वर्ष 1964 में हुआ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं। अगला क्वेश्चन कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 37 का क्या लगाएंगे? डी लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे 489 थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल कौन सा था? राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल जो है कौन सा था प्यारे बाबू? तो 38 का क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए जनता दल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई है? तो 39 का क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे 1964 में, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ है? चलिए 40 का लगाइए आप सभी प्यारे, ठीक है। चलिए 40 का सी लगाए हैं 3 स्थानों पर, बिल्कुल सही आंसर सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस क्या है? तो फ्रॉड डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाए गए थे? चलिए जनता पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, जनता पार्टी या लोक दल? तो क्या लगाएंगे? 41 का 41 का यहाँ पे सी लगाए हैं जनता पार्टी का, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस पार्टी की स्थापना किए थे?
चलिए इसका आंसर आप लोग जो है ना जल्दी से आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे और हमें पूरा उम्मीद है कि याद होगा। चलिए जल्दी से लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरी दुनिया के देश किस महाद्वीप में कम है? चलिए लगाइए, तीसरी दुनिया के देश किस महाद्वीप में ना कम है? तो 48 का आप लोग क्या लगाइएगा? 48 का ए लगाइएगा, लैटिन अमेरिका। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, ठीक ना? 43 का हमारा क्या होगा? तो 43 का डी होगा, ठीक ना? उत्तरी अमेरिका होगा प्यारे, ठीक है। तीसरी दुनिया के किस देश किस महाद्वीप में कम है? तो उत्तरी अमेरिका होगा, ठीक ना? यहाँ पे डी होगा, हमारा यहाँ पे 43 होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए तो लगा दीजिए यहाँ पे 44 का क्या होगा? चलिए 44 का ए होगा। क्या है? तो ऑप्शन ए जो है आप लोग बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ठीक ना? ऑप्शन बी यहाँ पे क्या? तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो 46 का ऑप्शन ए लगा है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो 47 का ऑप्शन बी लगा है, अमेरिका नहीं था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए आया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की हुई थी स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? चलिए जल्दी से लगाइए 49 का। 49 का क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं, राजगोपालचारी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था प्यारे? चलिए 50 का लगा दीजिए। चलिए 50 का क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन ए लगाए हैं, जनता पार्टी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन हम आप लोग को पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाए हैं और ये 100% सभी प्रश्न यहाँ से टकराने वाले हैं, तो ज़रूर याद कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास में जाने से पहले आप लोग जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और डेली क्लास कीजिए और डेली PDF यहाँ से फ्री में लेकर आप रिविजन कीजिए। पैसा नहीं लगता है PDF के लिए, तो आप नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, 962 18 824। तो अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे PDF के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।